दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रोज बैंक की वोकेबलरी लेकर आते हैं आपके लिए, क्योंकि हमें आपको सिखाना है कि हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, कैसे न्यूज़पेपर को हम लोग पढ़ें। इस बात को हम लोगों को क्या करना है, इस बात को जानना है। और आपके अपने रॉबर्ट सर आपसे बिल्कुल रूबरू होते हैं और आपको सिखाते हैं कि कैसे वो कैप्स को क्या करना है, आसानी के साथ वो कैप्स को पढ़ना है। तो बिल्कुल आप तैयार हो जाइए और चलते हैं हम फटाफट। और आज की बात करेंगे वो कैप्स से रिलेटेड, तो डोंट वरी, क्योंकि आपके अपने रॉबर्ट सर यानी यहीन सर आ चुके हैं आपको बैंक की वोकेबलरी डे 4 बताने। इससे पहले 3 दिन वो कैप्स हम बता चुके, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज देखिए। और आप लोग देख बहुत कम रहे हैं, देखिए जरूर। ब्लॉग पर भी कमेंट करिए और बताइए कि कैसा चल रहा है, कुछ इससे इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और चैनल पे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बुलाइए, क्योंकि आपका प्यार ही हमको आगे ले जाएगा। तो चलिए फटाफट चलते हैं और आज की बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहली जो न्यूज बनाई गई है वो क्या बनाई गई है, असेंबली। ये यहां पर देख पा रहे होंगे, यहां पर क्या गिवन है, यहां पर गिवन है असेंबली पोल्स इन 5 स्टेट्स। क्या गिवन है यहां पर गिवन है कि असेंबली पोल्स इन 5 स्टेट्स फ्रॉम फरवरी, यानी ये फरवरी से होगा, ठीक है, 10th, यानी 10 फरवरी से आपका क्या होगा, 10 फरवरी से आपका क्या होगा, असेंबली पोल्स इन 5 स्टेट्स। जो असेंबली के चुनाव हैं 5 राज्यों में, फ्रॉम फरवरी यानी आपका फरवरी से, कब से, 10 से। इलेक्शन कमीशन बैन्स, जो इलेक्शन कमीशन है वो बैन करता है फिजिकल कैंपेनिंग। जैसे आपने 2 टर्म सुने होंगे, एक वर्चुअल और एक फिजिकल। फिजिकल वो होता है मेरे दोस्तों जहां पर क्या होता है, जहां पर भीड़ आती है, यानी जहां पर लोग जाते हैं, लोग इकट्ठा होते हैं। और वर्चुअल जैसे आपने ऑनलाइन देखा होगा, फेसबुक पर कोई रैली चल रही है। तो फिजिकल जहां लोग जाएंगे, वर्चुअल जहां ऑनलाइन रैलियां होंगी, ऑनलाइन लोगों को दिखाया जाएगा। तो फिजिकल कैंपेन पे क्या है, बैन लगा दिया है किसने, चुनाव आयोग ने, टिल जनवरी 15, यानी 10 फरवरी से जो चुनाव होने हैं उसमें 15 जनवरी तक कोई भी क्या नहीं होगा, कोई भी फिजिकल कैंपेनिंग नहीं होगी। ये पहली न्यूज बनाया है यहां पर, ठीक है। तो चलते हैं आगे। देखिए, हम जो आपको सिखा रहे हैं वो ये सिखा रहे हैं कि हाउ टू, कैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। और वो कैप्स के थ्रू अगर आप जाएंगे तो मुझे लगता है बहुत फायदा होने वाला है और आपका एग्जाम भी क्वालिफाई होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो हमारे साथ जुड़ा रहता है उसका सिलेक्शन जरूर होता है। अब पीएम मोदी, देखो दूसरी न्यूज क्या है, पीएम मोदी वाउज। अब देखो यहां पर क्या हो गया, यहां पर एक टर्म आ गया, वाउज आ गया। वाउज का मतलब क्या होता है, ये प्रॉमिस होता है, यानी किसी से आपने वादा किया, किसी से आपने ओथ लिया, किसी से प्रतिज्ञा ली, ठीक है। ये सब आपकी क्या है, ये सब आपकी प्रतिज्ञा है। पीएम मोदी ने शपथ ली इस बात की, टू रीच बेस्ट पॉसिबल हेल्थ केयर, मतलब लोगों को पॉसिबल हेल्थ केयर बेनिफिट गरीबों को मिलेगा। मतलब जो गरीब लोग हैं उनको जितनी संभव सहायता हेल्थ सेक्टर में हो पाएगी वो जरूर दी जाएगी। तो वाउस का मतलब क्या हो गया, प्रॉमिस, ओथ, ठीक है, वायदा हो गया। अब देखो, कल हमने बताया था बुल्ली बाई ऐप, हमने बताया था इसमें क्या हो रहा है, इसमें कुछ औरतों की फोटो को क्या है, ऑक्शन, मतलब उसकी नीलामी का ये मामला है, जहां पर ये बुल्ली बाई ऐप है। एक्यूज्ड नीरज बिश्नोई, इसके जो एक्यूज्ड हैं नीरज बिश्नोई वॉज अलूप। देखो एक टर्म आ गया, अलूप, ठीक है। पहले दिन सब्जी बनाई थी, आलू अलग और पानी अलग। तो अलूफ का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, अलग थलग होता है। और वीडियो दोस्तों पूरा देखा करिए। जब अलग थलग मतलब अकेले, कोई बंदा कैसे पड़ा हुआ है, अकेले है, तो वो आपका क्या होता है, वो आपका अलूफ होता है। तो बुल्ली बाई ऐप के जो एक्यूज्ड हैं, दोषी हैं, कौन, नीरज बिश्नोई, वो अलूफ, ये क्या है, ये अलूफ, अलग थलग थे, मतलब पहले से ही अकेले थे और अकेले इन्होंने पढ़ाई करी है। ऐसा किसका कहना है, उनके मम्मी पापा का कहना है। उनके मम्मी पापा क्या कहते हैं, हमसे इनसे कोई मतलब नहीं है, ये अकेले पढ़े थे और अलग रहकर पढ़े थे, अलग ही रहते। तो ये तो अलूफ याद रखिएगा, आलू अलग पानी अलग, अलूफ का मतलब क्या, अकेले। अब देखिए यहां पर क्या है, अगला क्या दिया है, अगला आपका गिवन है कि एमएचए यानी आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो गया, विल टेक बिग एंड टफ डिसीजन। मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है ये कड़े डिसीजन, कड़े निर्णय लेगी। और ये क्या कह रहे हैं, अनुराग ठाकुर कह रहे हैं। और ये किस पे का, जो सिक्योरिटी ब्रीच हुई। देखो एक टर्म यहां पर आपको क्या मिल गया, एक टर्म आपको मिल गया ब्रीच, BREACH। ब्रीच का मतलब क्या होता है, ब्रीच का मतलब होता है जब कोई लॉ टूटता है, यानी ये क्या हो गया, द एन एक्ट दैट ब्रेक्स द लॉ। जब कोई नियम टूटता है तो वो ब्रीच कहलाता है, ठीक है। सिक्योरिटी ब्रीच का मतलब
मतलब क्या है, सिक्योरिटी की जो क्या है, सिक्योरिटी की जो कमी हुई, जो सिक्योरिटी का ने लॉ तोड़ा, ठीक है। मतलब आपने देखा था कि पीएम जा रहे थे और वहां पे बहुत सारे लोग आ गए थे, यानी सिक्योरिटी की वहां पे क्या हो गई थी, सिक्योरिटी ढीली हो गई थी, वायलेशन हो गया था, ठीक है। तो ये जो नियम विरुद्ध काम हुआ है, इसके लिए क्या है, इसके लिए टफ डिसीजन में चलेगा, ये अनुराग ठाकुर का कहना है, ठीक है। अगला देखो, यूपी असेंबली पोल्स 2022 प्रियंका किक्स ऑफ वर्चुअल। हमने बताया था, जैसा कि चुनाव आयोग ने क्या कहा है, चुनाव आयोग ने दोस्तों कहा है कि फिजिकल कंपेनिंग नहीं होगी, फिजिकल नहीं होगी तो वर्चुअल होगी, और वर्चुअल की शुरुआत किसने कर दी जी, प्रियंका ने कर दी। और किक ऑफ पहले भी बता चुके, फिर से आ चुका है, किक ऑफ का मतलब होता है स्टार्ट। मैंने दोस्तों आपको बताया था, क्या बताया था, हमने बताया था कि जो वर्ड होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो रिपीट करते हैं, वर्ड क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। तो यहाँ पे रिपीटिशन हो रहा है, किक ऑफ का मतलब स्टार्ट करना, शुरू करना। अब देखो भैया, अगला अगला क्या है, अगला आपका गिवन है, इन कोलकाता मूड टर्न सोम्बर एज कोविड-19 केसेस माउंट। अब देखो, माउंट का मतलब क्या होता है, माउंट का मतलब होता है बढ़ना। जो माउंट होता है, माउंट का मतलब क्या होता है, बढ़ना। कोलकाता मूड टर्न सोम्बर, सोम्बर का मतलब क्या होता है, सीरियस होता है। सोम्बर का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये आपका क्या होता है, ये आपका सीरियस होता है। तो मूड टर्न सोम्बर, ठीक है, एज कोविड-19 केसेस माउंट ड्रामेटिकली, मतलब बहुत बुरी तरीके से जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, तो लोग क्या है, उन लोगों में सीरियसनेस आ रही है, ठीक है। और सोमवार का मतलब डार्क भी होता है। अब अगला देखो, यहां पर क्या है, अगला वर्ड आपका क्या गिवन है, 5 प्राइमेट और कारकासेस फाउंड इन आसाम फॉरेस्ट। देखो, कारकास अगर कहीं पर दिया है, तो कारकास का मतलब क्या होता है, जब कोई एनिमल क्या करता है, एनिमल मर जाता है, एनिमल की जो डेड बॉडी होती है वो कारकास बोली जाती, क्या बोली जाती, कारकास, ठीक है। और प्राइमेट का मतलब क्या होता है, प्राइमेट का मतलब क्या होता है, ये अगर किसी मनुष्य की बॉडी है, मैन की हो गई, या किसी बंदर की बॉडी है, ऐसी जो बॉडीज होती हैं वो प्राइमेट बोली जाती हैं, ठीक है। तो 5 प्राइमेट कारकेसेस फाउंड इन आसाम फॉरेस्ट, मतलब आसाम फॉरेस्ट में हो सकता है गौरिल्ला का या बंदर की क्या मिली हो, डेड बॉडी मिली हो, जो ये न्यूज बनाई गई है। तो कारकास का मतलब क्या हो गया, ये जानवर का मृत शरीर हो गया, ठीक है। तो ये बात आपको भी पता चल गई कि कारकास का मतलब क्या होता है, कारकास होता है जो आपका क्या होता है, जो आपका भाई, हाँ, एनिमल मर जाता है, ठीक है, एनिमल की जो डेड बॉडी होती है। अगला देखो, रेलवेज टू लेवी फी, लेवी फी, ये यहां पर क्या है, लेवी का मतलब क्या होता है, किसी चीज को मांगना या बढ़ाना या लेना, सीधे ऐसे कर लो, लेवी का मतलब क्या होता है, लेवी का मतलब होता है लेना, लेवी, ठीक है, ले, ऐसे लेना, ठीक है, लेना हो गया। लेवी फी फॉर बोर्डिंग, बोर्डिंग के लिए वो फी ले रहे हैं, अगर रीडेवलप्ड स्टेशन पे आप आ रहे हो तो उसका फी ले रहे हैं, है ना। और ट्रेन पैसेंजर से वो क्या कर रहे हैं, ट्रेन पैसेंजर से, और वो लेवी फी फॉर बोर्डिंग, बोर्डिंग के लिए वो क्या, रेलवेज टू लेवी फी फॉर बोर्डिंग, अलाइटिंग एंड रीडेवलप्ड स्टेशन और सबरबैन ट्रेन पैसेंजर्स एग्जम्प्टेड, ठीक है। ये वाले जो लोग होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो क्या रहेंगे, एग्जम्प्टेड। एग्जम्प्ट का मतलब क्या होता है, बरी करना, इसका मतलब क्या होता है, बरी करना। एग्जम्प्टेड का मतलब क्या है, बरी, मतलब मुक्त रहेंगे, ठीक है। जो आपका क्या ये सब अर्बन जो ट्रेन पैसेंजर होंगे, ये अलग अलग होना चाहिए, सब अर्बन, जो सब अर्बन ट्रेन पैसेंजर होंगे ये क्या रहेंगे, ये मुक्त रहेंगे इससे। बाकी क्या है, रेलवे लेगी बोर्डिंग के लिए, लाइटिंग एट रीडेवलप्ड स्टेशन, जो फिर से डेवलप्ड स्टेशन हुए उस पर अगर आप आते हैं तो उसकी क्या करेगी, रेलवे उस फी लेगा, लेकिन जो लोकल लेवल पे जो ट्रेन पैसेंजर है उनसे नहीं लेगा, ठीक है। सिल्वर लाइन, सिल्वर लाइन क्या है, सिल्वर लाइन भाई क्या है, एक ट्रेन आपने देखा होगा, ट्रेन चलाई जा रही है जो हाई स्पीड की ट्रेन है, तो ये कह रहा है कि कांग्रेस इसको रोकेगा, हाई ट्रेन जो है इनसे बहुत जन का नुकसान होगा, बहुत सारे लोगों के घर टूटेंगे, तो कांग्रेस कह रहा है कि हम इसका विरोध करेंगे। फॉर टूथ एंड नेल, टूथ एंड नेल का मतलब क्या है, पूरी तरीके से, टूथ एंड नेल, जैसे आप लोग क्या करते थे बचपन में भैया, लड़ाई करते थे तो किससे करते थे, क्या कहा, दांत से काट लेते थे, और नाखून से क्या करते, नाखून ऐसे चिकोटी काट लेते थे ना, मुंह में ऐसे भर लेते थे, तो वो टूथ एंड नेल मतलब बहुत मेहनत वाला हर तरीके से होता है, ठीक है। और इंडिया टू एक्सपोर्ट मैंगो टू यूएस, जो इंडिया है वो एक्सपोर्ट करेगा मैंगो किसको, यूएस को, आफ्टर हाइटस। हाइटस का मतलब क्या होता है, हाइटस का मतलब होता है लंबे अंतराल के बाद, लंबे अंतराल,
मतलब लंबे अंतराल के बाद क्या है, इंडिया एक्सपोर्ट करेगा मैंगो किसको, यूएस को। तो आज आपने बहुत अच्छी अच्छी वो कैप्स देखी, कारकास आपने देखी, आपने वीओडब्ल्यू देखी, वाव देखी, आपने कारकास देखी, कल आपने नैब देखा था, कल आपने नॉड देखा था। तो ऐसी वो कैप्स अगर आप तैयार कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जस्ट लेट मी हैव 10 डेज ओनली, 10 दिन के अंदर हम आपको न्यूज़पेपर पढ़ना सिखा देंगे। और न्यूज़पेपर पढ़ना आ गया तो एडिटोरियल का सेक्शन भी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों प्यार आपका जरूर मिलना चाहिए, अभी आपका प्यार उतना अच्छा नहीं मिल रहा है। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराइए, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को देखिए और ज्यादा से ज्यादा ब्लॉग पर कमेंट करिए। तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए अपने अहीन द्विवेदी यानी रॉबर्ट सर के साथ। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।